में आग लगने का मामला और धुआं भर जाने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इसी के साथ मरीजों को बचाने के लिए परिजनों ने गेट तोड़ दिए। आईसीयू में भर्ती थे 10 से ज्यादा मरीज। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ मरीजों को दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया है। आग लगने के बाद पूरा धुआं अंशिका यहां पर भर गया था और चूंकि कुछ लोग जो पेशेंट्स यहां पर अंशिका एडमिट थे, वहां जो परिजन मौजूद थे उन्होंने दरअसल जो कांच के गेट थे उन्हें तोड़कर अपने परिजनों को बचाया। और अभी ये लापरवाही है या ये कोई दुर्घटना थी, किस वजह से ये हुई और ऐसा क्यों हुआ, अभी फिलहाल इसकी पड़ताल की जा रही है। इंदौर से ये दुर्घटना का मामला सामने आया। निजी अस्पताल के एक आईसीयू में ये दुर्घटना हुई जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग भर्ती थे, जो परिजन थे, उनमें कुछ देर के लिए अफरा तफरी का सा माहौल बना रहा। और अभी की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं जब फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाया गया। चूंकि आग हालांकि कम थी, धुआं ज्यादा होने की वजह से एक घुटन की स्थिति यहां पर बन रही थी लोगों के लिए और इसके चलते लोगों ने जो कांच के गेट थे उसे तोड़कर अपने परिजनों को बाहर निकाला। तो निजी अस्पताल के आईसीयू में यह आग लगी और शॉर्ट सर्किट की वजह से आशंका जताई जा रही है कि आग लगी, लेकिन धुआं भरने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। फिलहाल आईसीयू में एडमिट मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है, वहीं कुछ मरीजों को दूसरे वार्ड में रखा गया है। मिथिलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मिथिलेश, क्या जानकारी मिल रही है? फिलहाल क्या आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है और कितने मरीज वहां पर भर्ती थे उनको सही जगह पर, सही वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर के एलआईजी चौराहा स्थित ये केयर सीएचएल हॉस्पिटल है। देर रात तक मैं वहां पे मौजूद था। जो उनका जो क्रिटिकल केयर यूनिट है, जो आईसीयू वार्ड का जो क्रिटिकल केयर यूनिट है, उस वार्ड में आग लगी थी और एक मरीज को जब आईसीयू के अंदर शिफ्ट किया जा रहा था तो जानकारी सामने आई कि वेंटिलेटर का जो स्विच है उसमें स्पार्किंग होती है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। पूरे वार्ड के अंदर धुआं भर जाता है और सबसे बड़ी बात है, जैसे ही ये स्थिति बनती है इलेक्ट्रॉनिक डोर भी बंद हो जाता है। परिजन जिनके मरीज वहां पर भर्ती थे, परिजन दौड़ते हुए ऊपर की ओर आते हैं, चीख पुकार मची होती है। उस दौरान वो आके देखते हैं कि सामने का डोर पूरी तरीके से बंद था। परिजनों ने मुख्य जो गेट है, इलेक्ट्रॉनिक जो डोर है, उसे तोड़ा। उसके बाद अंदर जैसे ही घुसे तो अंदर मरीजों की हालत ज्यादा खराब थी क्योंकि धुआं भर चुका था। ताबड़तोड़ सामने की तरफ के जो फ्रंट के ग्लास है उसे तोड़ा गया कि जिससे धुआं जल्द से जल्द बाहर निकल सके। 10 से ज्यादा उस वक्त जो गंभीर स्थिति में मरीज वहां पे भर्ती थे, जिनका उपचार चल रहा था, उनमें से अधिकांश मरीजों को तत्काल दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया था। जो मरीज जो थे और दूसरे वहां पे उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। परिजनों का कहना था कि लंबे समय बीत गया लेकिन लंबे समय तक उन्हें उनके मरीजों का मिलने नहीं दिया गया, उनका हाल नहीं बताया गया। तो तमाम चीजों को लेकर उनके गंभीर आरोप थे और सबसे बड़ी बात है कि अस्पताल का जो फायर सिक्योरिटी सिस्टम है उसको लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल क्योंकि लगातार वहां पर नजर बनाए हुए प्रशासन की टीम और इसमें भी जांच पड़ताल हो रही है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश। तो यहाँ पर जो स्थिति बनी उसके बाद गनीमत अंशिका ये रही कि जो गैस सिलेंडर्स देखिए आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, वहाँ पर एलपीजी के गैस सिलेंडर्स हैं, उन्हें किस वजह से वहाँ रखा गया था, किसी इक्विपमेंट में क्या वे इस्तेमाल होते थे, ये देखने का विषय होगा। हालांकि इनमें आग नहीं लगी, इन्हें समय रहते वहाँ से हटा दिया गया इसके ऑपरेशन के दौरान। ये एक गनीमत की बात रही, ज़्यादा बड़ा नुकसान यहाँ नहीं हुआ। और एमपी में